हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और जिनका रह गया है, मिस हो गया है, हैप्पी न्यू ईयर उनको, हैप्पी न्यू ईयर। डंकी सलार के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि डंकी अब कितना आगे जा सकती है कंसिडरिंग लास्ट 2 डेज़ की परफॉर्मेंस जो वर्किंग डेज थे। और नॉन वर्किंग डेज जब तक गए थे 1 तारीख तक, तो ऐसा लग रहा था कि 500 करोड़ तो भैया हो ही गए। तो बात करते हैं उसकी कि कितना तक जा सकती है। एनिमल बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन सलार में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि ऑलमोस्ट 600 करोड़ तो ये मूवी कर रही है, तो क्या ये वन ऑफ द बिग रैंकिंग्स वाली मूवी बन जाएगी जो हिंदी बेल्ट के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है। क्योंकि पहले दिन से यही क्वेश्चन उठाया गया था, क्योंकि डंकी के साथ इसका दुशम हो गया पहले दिन से ही, तो शायद हिंदी बेल्ट में वो प्यार नहीं मिलेगा। बट आज जो मैं आपको नंबर्स बताने वाला हूँ उससे आपको लगेगा कि शायद हम सब लोग गलत सोच रहे थे। जनता जनार्दन जो है वो तो कुछ और ही सोच रही है, वो तो इसको काफ़ी ज़्यादा लव शव कर रही है। ज़रा देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। पहले एनिमल से बात शुरू करते हैं। एनिमल का जो डे 34 है वो उतना ही है जितना कल था, 50 लाख रुपए। कल का जो ओवरसीज़ का कलेक्शन था वो था 242.25 करोड़ रुपीज़, बहुत अच्छा कलेक्शन। 547.5 करोड़ रुपीज़ आज हो चुका है। 895 करोड़ रुपीज़ हो चुका है इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। मात्र 5 करोड़ रुपए दूर है ये 900 करोड़ से। बहुत बड़ा नंबर, बहुत ही फैंटास्टिक सा नंबर। मुझे भी पर्सनली ये मूवी बहुत पसंद आई थी, मैं बहुत तारीफ़ें इसकी कर चुका हूँ ऑलरेडी। बहुत पोटेंशियल है। और इसके बाद एनिमल पार्क 2 भी बनेगी और उसके अंदर बॉबी देओल की वापस एंट्री भी हो रही है मरे हुए फॉर्म में। मतलब कुछ प्रीक्वल टाइप कुछ सिचुएशन उसकी दिखाएंगे, या फिर दिखाएंगे कि इससे पहले जब वो या तो गूंगा नहीं था, या फिर वो इतना खूंखारियत उसकी जो रह गई है दिखाने लायक, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करते हैं डंकी की। फिर मैं सलार के ऊपर ज़रा थोड़ा कंसंट्रेट करूंगा आज, क्योंकि डंकी के ऊपर हमने सुबह कंसंट्रेट कर लिया था कि क्या ये 500 करेगी कि नहीं करेगी, या फिर ये टाइगर 3 का जो बिजनेस है उसको चैलेंज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। देखो, जो डंकी का डे 14 यानी कि 2 हफ्ते भी इसके पूरे हो चुके हैं, और टिपिकली कहा जाता है कि 2 हफ्ते में बल्क ऑफ द बिजनेस जो होता है कोई भी मूवी कर लेती है। तो ओवरसीज से 160 करोड़ रुपीज़ इसके आ चुका है। सलार का 150 करोड़ है, जस्ट निक टू निक अब मामला चल रहा है। 4 करोड़ रुपए इसने कल करे थे और आज करा है 3.25 करोड़ रुपीज़, जिसका से टोटल हो गया 203.25, यानी 203 करोड़ रुपए के आसपास इसका कलेक्शन हो चुका है। अब आज इसका जो कलेक्शन है वो 400 करोड़ रुपए टच करा। और आज के अगर हम मान लीजिए कि 6 करोड़ रुपए और ऐड करते हैं तो ये करीबन 408 करोड़ रुपए के आसपास टच करेगा, मोटे मोटे लेवल के ऊपर। और मेकर्स का कल ही 410 का पोस्टर आ गया था, 409 पॉइंट समथिंग का इसका आ गया था। तो जो अभी कलेक्शन में डिफरेंस है जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे, वो 10 करोड़ रुपीज़ का है, तो वो इधर उधर ही है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। 10 करोड़ रुपीज़ का कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। तो मेकर का पोस्टर जो है 409 का समथिंग है। जो हमारा कलेक्शन जो कल का रिपोर्ट हुआ है 400 करोड़ का हुआ है। और आज लगभग ये रफली 207 करोड़ रुपीज़ की 407 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होना चाहिए। बट लेट्स सी मेकर्स क्या निकालते हैं। सलार के बारे में डिटेल में ज़रा बात करते हैं। देखो, सलार को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हिंदी बेल्ट के अंदर बड़ी मूवी साउथ की डब्ड मूवीज़ कौन कौन सी थी, क्योंकि सलार ओरिजिनली हिंदी मूवी तो है नहीं। जैसे कि एनिमल तो हिंदी मूवी थी, एक साउथ के डायरेक्टर ने बनाई है, लेकिन ये जो है ये एक तेलुगु मूवी है जिसको अलग अलग भाषाओं में डब किया गया है। तो लियो का जो था मैक्सिमम हिंदी का जो कलेक्शन था वो 32.21 करोड़ था। कंतारा ने तो बहुत बढ़िया बिजनेस करा था, लगा था 100 टच कर जाएगा, बट 79.25 करोड़ किया, बहुत ही बढ़िया। पुष्पा तो खैर अलग लेवल पे चल रहा था, 108.26, जिससे अब ये कह पा रहे हैं कि शायद 1000 करोड़ करने वाली ये मूवी होगी इस साल भी। और सलार का जो है वो पुष्पा ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, 130 करोड़ रुपये आज हो चुका है जो उसका हिंदी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ये 11 दिन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, 13 दिन का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब आरआरआर ने किया था 274 करोड़ रुपीज़, और केजीएफ अलग ही प्लैनेट पे बैठा हुआ था, केजीएफ चैप्टर 2 वो 434 करोड़ करके बैठा था। अब इस तरीके का पागलपन वाला क्रेज़ हिंदी बेल्ट के अंदर केजीएफ टाइप का वो तो नहीं है सलार के अंदर। बट क्या ये चैलेंज कर सकती है आरआरआर का बिजनेस, जो कि एक किस्म का कहने का मतलब है कि यहाँ से डबल करना बिजनेस।
130 है, वह 274, जिसका मतलब है कि अगर ये मूवी 600 करोड़ कर रही है आज तो 1200 करोड़ तक जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। तो ये लेकिन थर्ड पोजीशन फिर भी काफ़ी अच्छे तरीके से अटेन करके रहेगी। अब बात करते हैं इसका लाइफ टाइम बिजनेस किस तरीके का होगा और ये हिंदी बेल्ट में कितना बिजनेस कर लेगी और ओवरऑल लेवल पे कितना जाएगी। इसका डे 13 है, एक दिन शॉर्ट ऑफ डंकी, एक दिन बाद रिलीज़ हुई थी। इसका जो ओवरसीज़ कलेक्शन है 150 है वर्सेस डंकी जो कि 160 था। और जो आज का कलेक्शन है वो है 5.5 करोड़ रुपए, कल 6.5 करोड़ रुपए के आसपास किया था, टचिंग 6 करोड़ रुपए भी इसका हो ही जाएगा। 368.5 करोड़ रुपीस था इसका कल तक का, जो आज 375 करोड़ रुपीस के आसपास होगा, 1 करोड़ रुपीस हेयर एंड देयर। और 597 करोड़ रुपीस के आसपास इसका होगा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। हालांकि मेकर्स 650 करोड़ रुपए ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, उसका 50-55 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ही चल रहा है यहाँ पर मामला। लेकिन देखो जो रिकॉर्ड्स के अंदर या फिर कोई फाइल्स के अंदर दर्ज होगा वो ये नंबर नहीं होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, दर्ज वही होगा जो मेकर्स ने बोला है। तो वो होगा 650 ही अल्टीमेटली। विकीपीडिया पे बाकी जगहों पे यही सब जाने वाला है। बट 600 भी अगर हम मान के चलें और हम ये मान के चले कि संक्रांति तक अभी कोई और 10 दिन तक 12 दिन तक कोई और मूवी नहीं है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इसके अंदर 200 से 250 करोड़ रुपए का इजाफा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 200 करोड़ रुपए इसके अंदर और ऐड हो सकते हैं क्योंकि बड़ी मासी टाइप की मूवी है। हर रोज़ के हिसाब से इसके 10 करोड़ रुपए के आसपास आ रहे हैं, विच इज़ ऑन अ ग्लोबल स्केल इफ़ आई टू टॉक अबाउट इट। तो 100 करोड़ से 150 करोड़ तो वैसे ही आ जाता है क्योंकि सैटरडे संडे में भी जंप आता है। तो यहाँ से 600 करोड़ रुपए में वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर आराम से 150 तो होते हुए दिख रहे हैं। तो 750 से 800 के बीच में कहीं जाके ये एंड करेगी, विच विल बी आर नंबर टुगेदर। बट हो सकता है इसको 800 से ऊपर प्लस बताया जाए जब 850 तक बताया जाए जब मेकर्स की बात करें। तो वो जो भी होगा 800 850 जो भी नंबर होगा वहाँ तक जाएगा, जिसका मतलब है कि ये 175 करोड़ रुपीस से प्लस की हम बात कर रहे हैं हिंदी बेल्ट की, यानी कि अब से 50 करोड़ रुपए और जुड़ने की बात कर रहे हैं हिंदी बेल्ट की। अभी क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप अगर लास्ट 7 या 10 दिन का ट्रेंड उठा के देखो, इसमें फर्स्ट 3-4 दिन का ट्रेंड छोड़ के, तो आप यही नोटिस करोगे कि जितना तेलुगु मार्केट कंट्रीब्यूट कर रही है उतना से ज़्यादा हिंदी बेल्ट अब कंट्रीब्यूट कर रही है। और अगर हिंदी बेल्ट में अगर आज का कलेक्शन 6 करोड़ रुपए है तो आप ये देखेंगे कि भाई ऑलमोस्ट आधा जो कलेक्शन है वो हिंदी बेल्ट से आ रहा है और बाकी सारी लैंग्वेज को मिला के आधा आ रहा है। तो ये पॉसिबल है, हो सकता है कि हिंदी बेल्ट के अंदर ये 175 करोड़ रुपीस के आसपास कर ले। ये डंकी से आगे तो ऑब्वियसली नहीं निकल पाएगी क्योंकि डंकी तो ऑलरेडी 203 करोड़ पे बैठा है हिंदी में। बट ये सिग्निफिकेंट नंबर है क्योंकि ये सिर्फ हिंदी एक लैंग्वेज की बात हो रही है और सलार मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर रिलीज हुआ है। तो ओवरऑल बेसिस पे इसका जो नंबर है मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा लग रहा है कि लगभग 800 करोड़ रुपये के आसपास का कोई नंबर डिक्लेयर होगा इसका। और जो डंकी का होगा, डंकी का देखो आज से जिस पेस पे भी आ चुका है, आप रियलिस्टिकली देखो कि 3 करोड़ रुपए की एवरेज बन चुकी है और इसके पास आने वाले टाइम में अभी भी 2 हफ्ते हैं और 3 करोड़ रुपए की एवरेज अब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास गिर जाएगी। 1.5 करोड़ रुपए को भी आप ये मान के चलिए कि हम 3 ही मान लेते हैं, अगर हम ग्रॉस वर्ल्ड वाइड लेवल पे मान के चलें तो 15 × 3 होते हैं 50 करोड़ रुपए, 45 होते हैं, 50 करोड़ रुपए के आसपास मान के चलते हैं, 50 से 60 करोड़ रुपए। तो ये 465 या 470 करोड़, हायर साइड पे 475 करोड़ रुपीस के आसपास जाती हुई नज़र आ रही है ग्रॉस लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे। अनलेस एंड अनटिल शाहरुख खान साहब बोलते हैं कि मेरे को पास एक और मार्केटिंग ट्रिक थी, ये मैंने किसी को बताया नहीं था, अब मैं इसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और ये इससे मैंने इसको 500 का नंबर टपवा दिया, ये स्कीम चला दी, वो कर दिया, ये कर दिया, जो भी था। तो वो भी हो सकता है, सलार वाले भी करेंगे, डंकी भाई साहब भी करेंगे, लेकिन इन बिटवीन साउथ की मूवीज़ ज़्यादा आ रही हैं तो उनको ज़्यादा खतरा है। बट एक हिंदी की जो मूवी थोड़ा सा जो ठीक ठाक लग रही है मुझे, वो है मेरी क्रिसमस। उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि श्री राम राघव की है तो वो कुछ अटपटाई बनाते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आ जाता है फिर अल्टीमेटली। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।